चलो, बायोइथिक्स। सो व्हाट इज मीन बाय बायोइथिक्स? सबसे पहले तो हम देखेंगे बायोइथिक्स, बायोपेरेसी और बायोपेशेंट। अब ये भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का एक फॉर्म है जिसे हम क्या कहेंगे? इथिक्स, बायोइथिक्स। ठीक है, तो अब अपन क्या देखेंगे सिंपली, अब ये अपन बातचीत तो कर रहे हैं, ठीक है, अब ये बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में आता और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अपन जो पार्ट देखने वाले हैं वो कैसा है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बायो इथिक्स, बायोपेरेसी एंड द बायो पेटेंट और पेशेंट। ओके, जो भी अपन प्रोनाउंसिएशन है अपना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायो इथिक्स में क्या आता, या फिर अपन सीधा सा देखेंगे कि इथिक्स का मतलब क्या होता। इथिक्स का मतलब क्या होता? जनरली एक आधे लाइफ से क्या करना, रिलेटेड डील करना। ओके, फिर वो लाइफ होने दो, ह्यूमन लाइफ रहने दो, एनिमल्स लाइफ रहने दो, या फिर प्लांट्स लाइफ रहने दो, ठीक है। इथिक्स का मतलब है यहाँ पे इथिक्स डील्स विद द लाइफ। एग्जाम्पल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बैंक, जीन थेरेपी, क्लोनिंग, जीन मैनिपुलेशन, इंथोनजिया, डेथ, मेंटेनिंग दोज हु आर इन कोमैटोज स्टेट, पेरेंटल जेनेटिक सिलेक्शन। यानी कि इतने अलग अलग किस्म के टाइप है। अब बायोइथिक्स में क्या होता है? जनरली जो समझो मेल, क्या बोलेंगे अपन, जो कि उसमें इनफर्टाइल है, यानी कि वो क्या नहीं कर सकता, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं प्रोड्यूस करता, तो वो मेल क्या करता है? स्पर्म बैंक में जाता है। स्पर्म बैंक में गए बाद उसे क्या मिलता है? स्पर्म मिलता है, ठीक है। और वो स्पर्म लिए बाद क्या करता है, उन्हें जो भी मैटर है उसके बाद क्या करेगा, और उसे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट के वास्ते मदद होगी, ठीक है। तो ये आ गया इथिक्स में, बायो इथिक्स में। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो IMP है, अगर ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। बायोपेरेसी ये जो क्वेश्चंस था वो कहाँ पर आया था? बायोपेरेसी ये क्वेश्चंस, बायोपेरेसी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आपको है कि व्हाट इज मीन बाय बायोपेरेसी। 2 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन आएगा, आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इथिक्स का बारे में आपको पता चल गया कि इथिक्स का मतलब क्या रहता है, बायो इथिक्स का मतलब क्या है। तो बायो इथिक्स की भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज़ द टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्या है? टाइप है। और उसके बाद क्या होता है, हमें इथिक्स की वजह से, जैसा कि जो इनफर्टाइल रहता है उसे फर्टिलाइजेशन करने में क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है। जैसे स्पर्म बैंक, जीन थेरेपी, क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? जुड़वा, एक नया इंडिविजुअल क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। जीन मैनिपुलेशन का मतलब भी बोले थे हमने, जीन को क्या करना, एक जगह जमा करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है। इथुनजिया, डेथ, मेंटेनिंग दोज हु आर इन कोमैटो स्टेट, पेरेंटल जेनेटिक सिलेक्शन। ओके, पेरेंटल जेनेटिक सिलेक्शन यानी कि मेल या फीमेल को सेलेक्ट करना। ओके, ये भी क्या होता है, पेरेंटल जेनेटिक सिलेक्शन में होता है। और बायोटेक्नोलॉजी के वजह से ही हमें बहुत सारे चीज़ मालूम है, जैसा कि ट्रांसजेनिक, अगर कोई मेल को ऐसी ख्वाहिश होती है कि नहीं यार मैं फीमेल रहता तो अच्छा रहता, या फीमेल को अगर एक आधी टाइप रहता था यार मैं मेल रहता था तो अच्छा रहता था, तो वो अपना जेंडर भी चेंज करा सकता है, आपको पता है। तो यही चीज़ जो है वो कहाँ पर आती है, ट्रांसजेनिक में आती है। और ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एक दिए वाली क्या है, देन, ठीक है। हाँ, होता है ना, नहीं होने को क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है। उसके बाद है जीन थेरेपी, यूजेनिक्स आर DNA टेक्नोलॉजी। जीन थेरेपी में क्या होता है, नॉर्मली अगर किसी के जीन डिफेक्ट हो, हमने देखा था जीन अगर किसी का डिफेक्ट हो यानी कि उसको बीमारी आ रही है, अगर यानी किसी मदर फादर को कैंसर है और वो बच्चों में क्या हो रही है, ट्रांसफर। लेकिन जीन थेरेपी ऐसा है कि वो शादी से पहले अगर ये चीज़ मालूम हो जाए तो वो आदमी का स्पर्म में फीमेल में एंट्री नहीं कर सकेंगे। फिर वो क्या करेंगे, स्पर्म डोनर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे स्पर्म दो, और फिर स्पर्म लिए बाद फिर नॉर्मल स्पर्म बिकता कैरियर करते लोग होता ना। स्पर्म भी क्या होता है, परबनी में होता है, बिकता है, ठीक है। परबनी में नहीं है ऐसा कोई संस्था, लेकिन बाहर के जो सोसाइटीज रहते, बैंक है कहीं नहीं है, बाहर के जो सोसाइटी रहते हैं वहाँ पर क्या रहता है, वो रहता है स्पर्म, ठीक है। लोगों को बराबर मालूमात नहीं रहने की वजह से यहाँ के लोगों को ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। लेकिन बाहर
उसमें आप विकेड ओनर बोल के मूवी है, आप वो देख सकते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था। और आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी क्या रहता है, एक टाइप रहता है जिससे क्या होता है, नया कोई भी जीन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब ये आपको मेरे हिसाब से आपको समझ गया होगा कि बायो इथिक्स में क्या होता है। बायो इथिक्स में क्या होता है, इट डील्स विद दी लाइफ, यानी कि लाइफ के साथ ये क्या करता है, डील करता है। और बायो इथिक्स में अगर आपको क्वेश्चन भी आता है तो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, फिर आप बोलेंगे कि ये ब्रांच कहाँ कहाँ ओपन होती है, तो ये ब्रांच ओपन होती है जैसा कि हमने बोले, ये एरिया ओपन होता है कहाँ पे, जीन थेरेपी, क्लोनिंग, जीन मैनिपुलेशंस, यूथोनसिया, डेथ, मेंटेनिंग दोस हु आर इन कोमेटोज स्टेट। कोमेटोज स्टेट यानी कि जो कोमा वगैरह में जो रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या डिप्रेशन स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं। उसके बाद कभी कभी हम देखते हैं कि ह्यूमन के जीन्स भी ट्रांसफ़र होते हैं इनटू द एनिमल्स। सर ये स्पर्म के लक्षण क्या, ये इसके अपने डिप्रेशन के लक्षण? डिप्रेशन के लक्षण रहते हैं ज़्यादा सोचना, ठीक है, ओवर थिंकिंग। डिप्रेशन में इंसान को कैसा मालूम होता क्या? डिप्रेशन में इंसान को कैसा मालूम होता, वो दिखता खुद भी बुरा दिखता, कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर दिया, यानी कि ओवर स्मार्टनेस चाले कर रहा, यानी कि जो चीज़ नहीं करना वो चीज़ों में वो चीज़ आप पूछ रहा, तो समझ लेना ये बंदा डिप्रेशन में। समझ में आ रहा, यानी कि वक्त का तकाजा नहीं देख रहा हो, कुछ भी सवाल दिमाग में आ रहे और डायरेक्टली पूछ ले रहा, तो वो भी डिप्रेशन में आदमी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि क्या चीज़ है बायो इथिक्स। बायो इथिक्स क्या है हसीब, बायो इथिक्स क्या है? मैटर के साथ ये सब डील करेंगे, तो कुछ ऐसा निकालने का किसको बीमारी। हाँ, तो आप यहाँ पर बायो इथिक्स के बारे में सिंपली ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज़ देयर इज़ अनदर फील्ड दैट इज़ जीन मैनिपुलेशन, जीन थेरेपी, यानी कि ये चीज़ जो होती है वो भी क्या हो जाती है, बायो इथिक्स में ही आती है। ठीक है, अब उसके बाद ये इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अब जो इससे पहले के वीडियोस में अपन ने देखे कि बायोटेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या है, और बायोटेक्नोलॉजी के फ़ायदे में हमने ये देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या होता है, अगर नया वैरायटीज़ भी तैयार होते हैं, यानी कि उसकी क्या होती है एक हिसाब से हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक होती है, यानी कि नए टेक्नोलॉजी। उसके बाद कुछ लोग नया गोश्त समझो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स से क्या कर रहे हैं, वो गोश्त ज़्यादा मिलने के वास्ते भी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इंसुलिन वगैरह अपन ने देखे थे, वो इंजेक्शंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं पोल्ट्री में, क्यों कर रहे हैं कि ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, और यही बेनिफिट हो रहा है उनको बायोटेक्नोलॉजी से। अब हर्बिसाइड एंड द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, हर्बिसाइड्स यानी कि क्या, अगर हमें पता है कि अच्छे से अच्छा क्रॉप्स को क्या करना है, बनाना है, क्रॉप्स को क्या करना है, डेवलप करना है, तो जब अच्छे से अच्छा देंगे कि उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। ओके, तो क्वालिटी जब अच्छी रहेंगी तभी क्या होगा, अच्छे से अच्छा क्या होगा, क्रॉप डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करा जा रहा है, इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट are particular concerned with regard to GMO crop and the food production। GMO crop यानी कि क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सिस्टम रहती है GMO। ठीक है, यानी कि जेनेटिकली उसमें क्या कर रहा है, चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा। ओके, नॉर्मल ह्यूमन है समझो, तो नॉर्मल ह्यूमन को हम क्या कर रहे हैं, उसको एबनॉर्मल कर रहे हैं। ये भी जेनेटिक्स से कर सकते हैं अपन। ठीक, स्पेशली क्राइम ब्रांच जो चीज़ें होते हैं वहाँ पर क्या होती है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। On the area of development involves adding the ability to produce pesticide and resistant to specific herbicides. These traits are helpful in food production, allowing farmers to favor chemical and to grow crop in less than ideal condition। यानी कि अगर वहाँ पर क्या हो रही है, एक आइडियल कंडीशन नहीं है, वाटर बराबर नहीं है, बहुत सारे क्या हो रहे हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर उस पर अफेक्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन में हर्बिसाइड बायोटेक्नोलॉजी क्या करेंगी, एक मदद करेंगी। कैसा कि बाहर का जीन्स जो रहेगा इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, बाहर का जीन क्या होगा,
इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ पे? तो फार्म पे, खेती में, ठीक है। और खेती में तैयार करके बाद फार्मिंग ये जो प्रोसेस होंगी, और उसके बाद क्या तैयार होगा? एक नया न्यू GMO प्लांट, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये चीज़ जो रहेंगी, क्यों यूज़ कर रहे हैं इसका? फूड प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा हो, फूड प्रोडक्शन बेहतरीन से बेहतरीन हो, ठीक है। और आप बोलेंगे सर फिर ये कैसा कराते? तो सिंपली आपको पता है आर्टिफिशियल टेक्निक हो रही, तो हमने पढ़ा था कि अगर क्या होता है पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ, तो वो लोग क्या करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। ओके, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट के वीडियो में देखा होगा, चैप्टर फर्स्ट इससे पहले भी हमने डिस्क्राइब करे थे कि अलग अलग क्या होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर रहते हैं। कुछ जगह पर मेल फ्लावर छोटे हो जाते हैं, फीमेल फ्लावर बड़े हो जाते हैं, तो पॉलिनेशन होता है क्या? नहीं। तो उस जगह पर क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है। और क्रॉस पॉलिनेशन भी क्या है? इट इज़ वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल से हम हैंड पॉलिनेटेड करा सकते हैं। हैंड यानी कि हाथ से उसका पोलन ग्रेन उठाकर अंदर दूसरे प्लांट्स पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ ही आ रही है बायोटेक्नोलॉजी की। वहाँ पे आपको दिए वाला है, ठीक है। Also, unintended hybrid strain of wheat and other plant can develop resistance of those herbicide through cross pollination. दिख रहा है? The negating the potential benefit of the herbicide. One such herbicide that has already been added in Roundup. Crops of rounded up ready soybeans have already been implanted into agriculture practice, possibly conferring Roundup resistance to neighboring plants. यानी कि जिसका ज़्यादा क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है, ठीक है। वो यूज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों तैयार हो रहा है? तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो आप पहला लिख सकते हैं हर्बिसाइड यूज़ एंड रेजिस्टेंस। सिंपली क्या है, हर्बिसाइड यूज़ एंड रेजिस्टेंस में हम क्या देखेंगे? तो हर्बिसाइड यूज़ एंड रेजिस्टेंस में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है, नया नया बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है इफेक्ट ऑफ अनटारगेटेड स्पेसिस। अब अनटारगेटेड स्पेसिस का मतलब क्या है? पहले तो ये चीज़ है कि हमने एक टारगेटेड स्पेसिस पे क्या कर दिए, ध्यान दे दिए। टारगेटेड यानी कि क्या? फोकस करें, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना है, प्लांट होना है। लेकिन क्या होना, गेहूँ जवारी, जो अपने क्या है बेसिक नीड है। लेकिन हमने ये नहीं सोचे जो अदर ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे अनटारगेटेड, उनसे भी हम बेनिफिट उठा सकते हैं, जैसा कि कपास हो गई, ठीक है। आपको पता है कपास का भी कितना वैल्यू है? बहुत वैल्यू है। तो बायोटेक्नोलॉजी ये अलग अलग जो अनटारगेटेड है उस पर भी क्या करता है, फोकस करता है। तो उसके बाद है इफेक्ट ऑन अनटारगेटेड स्पेसिस। बीटीकॉन वही विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन पेस्टिसाइड। बीटीकॉन इज आल्सो यूज टुडे। बीटीकॉन यानी कि भुट्टा, देखे आपने भुट्टा, ठीक है। इसका भी एक अलग क्या है बोल रहा हूँ, स्पेशलिटी। It has adverse effect on monarch butterfly population, which are not the original target of pesticide. It can also have unintentional effect on neutral or even beneficial species. यानी कि इसका भी क्या है, अलग अलग स्पेसिस से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, बटरफ्लाई की पॉपुलेशन देखी हमने। बटरफ्लाई की पॉपुलेशन भी कैसा हो रही है, दिन ब दिन कम होते जा रही है। लेकिन क्या कर रहे हैं, नए नए प्लांट्स लगा रहे हैं जिसपे बटरफ्लाई आकर क्या करेगा, बैठेगा, रेजिस्टेंस स्टे रहेगा। और उससे क्या होगा, एक तो प्लांट भी होगा और प्लांट के साथ साथ बटरफ्लाई की स्पीसीज भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब है उसके बाद इफेक्ट ऑन बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब मैंने तो आपको ह्यूमन हेल्थ के बारे में बहुत सारे इसके फायदे बताए, बता सकता है कोई फायदे क्या है ह्यूमन हेल्थ के? ग्रोथ ज़्यादा मिल रहा है सर। ओके, ज़्यादा एक हिसाब से बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। हाँ, आप फैजान? उत्पन्न ज़्यादा हो रहा है सर, इनकम ज़्यादा हो रहा। और आप बोल सकते हैं ओके, हेल्थ के वास्ते मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ये अनटारगेटेड स्पेसिस को भी क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ अपने प्रोपेगेंडा में नहीं है और उसे क्या करना है, हमें बचाना है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ। सबसे पहले एलर्जीज, यानी कि जो निगेटिव इफेक्ट है
या पॉजिटिव इफेक्ट है, वो दोनों भी हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि डिस्कस करेंगे। GMO crops could potentially have negative effect on human health as well. Consumers have developed unaccepted allergic reaction. Researchers use a gene from the Brazil nut to increase the production of methionine in soybean. ओके अब यहाँ पर ये बताया वाला है आपको कि यहाँ पर क्या होता है, बाहर से कोई जीन्स लेके आते हैं, जैसे कि हमने बोले टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बाहर से एक आधा जीन्स लाना और क्या करना, उसे इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ह्यूमन हेल्थ पे इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, यानी कि बुरा इफेक्ट होता है। सपोज हम बाहर से ला रहे हैं कोई चीज़, तो उसके साथ वहाँ की जो कंडीशंस हैं, ओके वहाँ की कंडीशंस भी क्या होगी, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएंगे। सपोज वो डिसीजफुल रहा, तो यहाँ पे अगर कोई क्रॉप में वैसा डिसीज आ गया और वो अपन ने ईट कर लिए, तो वो डिसीज किसको होगा, अपने को होगा, ठीक है। तो एक एलर्जीज बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया वाला है एलर्जिक रिएक्शन का, बायोटेक सोयाबीन। दूसरा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब क्या होता है, लंबा इफेक्ट होना। कुछ जगह का शॉर्ट इफेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो जाएगा आपके हेल्थ पे, जो कि क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग टर्म रहेगा, और हो सकता है वो कैसा होगा, आपको नुकसान भी देगा, ठीक है। या फिर होगा बाद में वो मौत तो होगा, डेथ, लेकिन आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। न्यू प्रोटीन, ओके प्रोटीन का आप किस तरीके से होगा, प्रोटीन दैट हैव नेवर बीन इंजेक्टेड देयरफॉर बाय ह्यूमंस आर नाउ पार्ट ऑफ द फूड दैट पीपल कंज्यूम एवरी डे। देयर पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी आर एज ऑफ येट अननोन। अब आपको पता है ह्यूमन को आजकल क्या हो गया, प्रोटीन का बहुत शौक लग गया। जिम में भी जा रहा है तो प्रोटीन खा रहा है, जिम से बाहर भी आ रहा है तो अंडे खा रहा है, चिकन ला रहा है। क्यों चिकन, इसका क्या इफेक्ट है सर चिकन? क्योंकि उसमें प्रोटीन है ना। चिकन में इफेक्ट क्या है? चिकन का कुछ भी नहीं रहता। चिकन ये जो चीज़ रहता है एकदम खतरनाक इंजेक्शन देते हैं, इससे भी होता ना बीमारियाँ क्या होती है, बिगड़ते करते नहीं। हाँ डिसीज होते। अब कैसा रहता, प्रोडक्शन बढ़ाने के वास्ते करते, ठीक है। अब ह्यूमन की हेल्थ पे भी क्या हो रहा है, इसका असर हो रहा है, ठीक है। लोगों को हमने बोले क्या हो गया है आजकल क्वांटिटी बढ़ गई है। क्वांटिटी यानी कि तादाद, क्वालिटी वाले लोग रहे क्या, नहीं रहे, ठीक है। जहाँ पर आपको क्वालिटी वाले लोग मिल रहे हैं आपको वहाँ कदर नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी नहीं रही है अभी इस वक्त, क्वांटिटी बढ़ गई। वैसा क्या हो जा रहा है, बाहर जा रहे हैं मार्केट में, हम बराबर ईट नहीं मिल रहा, बराबर हमें वो नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहे हो लोग, इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल मुर्गा देखे 1 महीने का और उसको हाइब्रिडाइजेशन मुर्गा जिसमें इंजेक्शन दिया, वो छोटा रहता है और वो एकदम बड़ा रहता है। क्या है, गोश्त है कि क्या है, वो क्या दवा पूरी खा देते, ये चीज़ क्या है, ठीक है। अब है फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स यानी कि क्या, कि क्या हो रहा है, एक तरीके से हमने देखा है कि इसमें क्या हो रहा है, नए नए फूड का इन्वेंशन भी हो रहा है और वैक्सीन्स का भी इन्वेंशन हो रहा है, जो कि लोग अभी वैक्सीन्स के बारे में, आपको वैक्सीन्स के बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वैक्सीन्स क्या है, ठीक है। तो जब बीमारी आती है, बीमारी का कोई इलाज निकलता है तो उस पर वैक्सीन्स निकलती है, ठीक है। तो ये हो रहा है, GMO also present us with possibility of introducing additional nutrient into the food as well as antibiotic and vaccine. This availability of technology can provide nutrition and disease resistant to those countries that don't have the means to provide this otherwise. कुछ ऐसे कंट्रीज में भी क्या हो रहा है, ओके कुछ ऐसे कंट्रीज़ में भी क्या हो रहा है, फूड एडिटिव्स में, जहाँ पर वैक्सीन्स नहीं होती है, या फिर हम बोलेंगे जनरली वहाँ पर डिसीज़ ने पूरा अपना क्या करे वाला है, डिसीज़ ने अपना काम बताया वाला है, यानी कि काम होए वाला है वहाँ पर, और लोग क्या कर रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी ने वैक्सीन्स प्रोवाइड करके, यानी कि वैक्सीन बना के क्या करे, लोगों में स्प्रेड करा है, ठीक है। तो ये है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है, डिसीज रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से इसके एडवांसेस है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक बन गई है गवर्नमेंट ने, जैसा कि क्या करेगा, दिस ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग GMO एंड एड्रेस द सेफ्टी ऑफ GMO इंट्रोड्यूस फॉर पब्लिक यूज़। यानी कि वो चेक करेगा कि बराबर जो पब्लिक के वास्ते दे रहे वो कैसा है, बेनिफिशियल है या नहीं। तो ये चीज़ जो हो रही है ये इसके अंडर में हो रही है बायोटेक्नोलॉजी। रिपीट करेंगे हम, एलर्जिस कंडीशन
जो सबसे पहले एलर्जिस कंडीशन में क्या हो रहा था, एलर्जिस कंडीशन में हमने देखा था, एलर्जिस कंडीशन में क्या हो रही थी, एलर्जिस कंडीशन में हमने देखे थे कि यहाँ पर जो क्रॉप बन रहा है वो ह्यूमन हेल्थ पे क्या हो रहा है, इफेक्ट करा रहा है। उसके बाद जो बाहर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जीन्स और डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे कुछ ऐसे हो रहे हैं जो लॉन्ग टर्म रह रहे हैं। उसके बाद ये न्यू प्रोटीन्स पे हमने देखे थे, नए नए प्रोटीन्स के लोग आजकल दीवाने हो गए, शौकीन हो गए, ठीक है। तो फूड एडिटिव्स में लास्ट में ये बताया न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसका जो बेस्ट बेनिफिट है उसका ये बता सकते हैं हम कि इसका बेनिफिट ये रहेगा कि वैक्सीन्स और फूड नए नए न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो सब आपको एक नंबर के वास्ते आ सकता है, गवर्नमेंट ने जो सेटअप करा है वो इंजीनियरिंग का नाम क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये एक नंबर के वास्ते आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और साथ में ब्लैक